एक व्यापारी हीरा का व्यापार करता था और अपने व्यापार के संदर्भ में दिल्ली से मुंबई आया जाया करता था। एक बार एक चोर को पता चला कि यह व्यापारी हीरा का व्यापार करता है और बराबर दिल्ली आया जाया करता था। जैसे उनको पता चला और वो दिल्ली ले आया और अपने हीरा को लेकर के अपने पॉकेट में लेकर ट्रेन में सफर करने वाला था, तो यह चोर भी उसका साथ पकड़ लिया और उसके साथ टिकट कटा करके बगल वाले सीट पे बैठ गया। सीट पे बैठने के बाद जैसे ही शाम ढलने वाला था, वो चोर चुपचाप सो गया, क्योंकि उसको पता था कि नींद मुझे सवेरे लेनी है, क्योंकि रात के 2 से 1:30 बजे जब वो गहरी नींद में होगा तो उसके पॉकेट से मुझे हीरा चुराना है। लेकिन उसे इस बात की भनक नहीं थी कि व्यापारी इस बात को जान चुका था कि चोर मेरे पीछे लग चुका है। अंत में हुआ क्या, वो व्यापारी चुपचाप अपना नॉर्मल वे से चलना, जैसे चलता था वैसे चलता रहा आम यात्री की तरह, और चोर चुपचाप बैठ के सो गया। व्यापारी खा पी करके अपनी पॉकेट से हीरा निकाला और सोए हुए चोर के पॉकेट में हीरा डाल दिया। जैसे व्यापारी सोया, रात के 1-1:30 बजे चोर का नींद खुलता है। चोर उसको सोया पाकर बहुत खुश होता है और आसानी से जाकर के उसके पूरे शरीर का सर्वेक्षण करता है। उसको हीरा कहीं नहीं मिलता। चोर मायूस होकर के बैठ जाता है और सोचता है, आज तक मेरा अनुमान कभी गलत नहीं गया, फिर मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ हीरा इन्होंने छुपाया कहां। यह बस सोचते सोचते जैसे ही रात का 3-4 बजा, 2-3 घंटे बाद फिर चोर को नींद आई और चोर मायूस होकर सो गया। जैसे ही सुबह हुआ, व्यापारी उठा और उठ करके फ्रेश हुआ और चोर के पॉकेट से हीरा निकालकर अपने पॉकेट में डाल लिया। अब जब सुबह हुआ, दोनों प्लेटफॉर्म पर उतरा मुंबई में, तो चोर इससे हाथ जोड़ करके पूछता है, एक बात बता दो यार, मैं चोर हूं, मैं चोरी छोड़ दूंगा आज के बाद, मेरा पूरा खानदान चोरी छोड़ देगा, तुम सिर्फ मुझे यह बता दो कि तूने हीरा छुपाया कहां। जानते हैं उस व्यापारी का जवाब क्या है? अरे मुझे पता था कि ये दुनिया जो है ना, सिर्फ दूसरे को देखती है, अपने गिरेबान में हाथ डाल करके कभी नहीं देखती है। अगर तूने अपने गिरेबान में हाथ डाला होता ना, तो आज तुम चोर नहीं मालिक होता, क्योंकि मैंने हीरा तेरे ही पॉकेट में छुपाया।